अब सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ही नहीं जो इस TFX प्रोग्राम को ज्वाइन करें, बल्कि और मुस्लिम ममालिक को भी ये ऑफ़र दी गई है। अब पाकिस्तान और मलेशिया के अलावा जिन ममालिक को ये ऑफ़र की गई है, इनमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया और कज़ाकिस्तान भी शामिल हैं। अब इन ममालिक में सबसे अहम है बांग्लादेश। আসসালামুআলাইকুম, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान तुर्की जो है वो मिल के 5th जनरेशन जेट प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर एक ब्लॉक बनने वाला है मुस्लिम कम्युनिटी का, मुस्लिम ममालिक का एक ब्लॉक बनने वाला है। और पाकिस्तान तुर्की के बाद अगर तीसरा नंबर किसी का आ रहा है तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश को भी इस प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जा रहा है और मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए ये एक न्यू जेट बनाया जाएगा जो मुस्लिम कंट्री की हिफाजत के लिए होगा, इनको प्रोटेक्शन के लिए होगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है आज हमारे सामने। तुर्की हो चाहे वो पाकिस्तान हो, तो ये मिल के जो एक मुस्लिम कंट्री का एक ब्लॉक बना रहे हैं, उसके अंदर अगर तीसरी कंट्री की बात करें तो वो बांग्लादेश है। आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम जिस सलाम। तेजी के साथ पाकिस्तान और तुर्की मौशी ताउन के साथ साथ दिफाई ताउन भी बढ़ा रहे हैं, इसकी पाकिस्तान की 70 साल तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अजरबैजान की कराबाख में फतह के बाद जब तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर अजरबैजान का साथ दिया, इसके बाद दोनों ममालिक का आपस में भी ताउन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तुर्की और पाकिस्तान मिलकर जो TFX त्यारा बनाने जा रहे हैं, इसको इस्लामी फाइटर जेट का नाम क्यों दिया जा रहा है? इस्लामी एटम बम का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो पाकिस्तान के पास है। दुनिया इसको पाकिस्तानी एटम बम के नाम से नहीं बल्कि इस्लामी एटम बम के नाम से जानती है, क्योंकि पूरी इस्लामी दुनिया इसे इस्लामी एटम बम कहती है। क्योंकि पाकिस्तान के एटॉमिक पावर बनने के बाद सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी इस्लामी दुनिया मजबूत हुई थी। अब इसके बाद सामने आ रहा है इस्लामी फाइटर जेट, और पाकिस्तान और तुर्की के बाद और कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं, इसी पर आज बात करते हैं। इस वक्त तुर्की और पाकिस्तान बहुत तेज़ी के साथ दिफाई ताउन बढ़ा रहे हैं। एक तरफ तुर्की पाकिस्तान को फ्रिगेट्स बनाकर दे रहा है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तुर्की के लिए सुपर मुशाक त्यारे बना रहा है, जिससे तुर्क पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब हाल ही में आने वाली खबर के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को ऑफर दी है कि पाकिस्तान TFX प्रोग्राम में शामिल हो और दोनों ममालिक मिलकर ये त्यारे तैयार करें। पाकिस्तान के पास GF-17 बनाने का एक्सपीरियंस मौजूद है, जिस वजह से भी पाकिस्तान इन त्यारों को बनाने में एक अहम किरदार अदा करेगा और इन TFX त्यारों को बनाने में एक बड़ा पार्टनर साबित होगा। अब इसका पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया को क्या फ़ायदा होगा और कौन कौन से मुल्क इसमें शामिल होने वाले हैं? पाकिस्तान और तुर्की के अलावा तुर्की ने मलेशिया को भी ऑफ़र दी है कि मलेशिया भी TFX प्रोग्राम को ज्वाइन करे। अब आप कुछ अरसा पीछे चले जाएं तो ये वही 3 ममालिक हैं जो एक नया इस्लामी ब्लॉक बनाने जा रहे थे, और इमरान खान ने कोलालमपुर समिट में शिरकत करना थी, लेकिन सऊदी अरब के दबाव में आकर इमरान खान ने अपना मलेशिया का दौरा कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर इमरान खान ऐसा करते तो 26 लाख पाकिस्तानी जो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनकी मुलाजमतों को ख़तरा होता। अब वही 3 ममालिक आहिस्ता आहिस्ता डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, जिससे इन तीनों ममालिक का भी एक नया ब्लॉक बन सकता है। अब तुर्की ने मलेशिया को भी ऑफर कर दी है कि मलेशिया भी इस TFX प्रोग्राम को ज्वाइन करे। सभी मुस्लिम कंट्रियों को साथ लेके चल रहे हैं। और मलेशिया ही नहीं जो इस TFX प्रोग्राम को ज्वाइन करे, बल्कि और मुस्लिम ममालिक को भी ये ऑफर दी गई है, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसको इस्लामी फाइटर जेट कहा जा रहा है।
इसीलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। अब पाकिस्तान और मलेशिया के अलावा जिन ममालिक को ये ऑफ़र की गई है, इनमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया और कज़ाकिस्तान भी शामिल हैं। अब इन ममालिक को भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की ऑफ़र दी गई है। अब इन ममालिक में सबसे अहम है बांग्लादेश। वाह, बांग्लादेश एक नई हैसियत रखता है साउथ एशिया के अंदर और बहुत अहम है बांग्लादेश का तमाम ममालिक किसी भी प्रोग्राम में शामिल करना। आप समझ सकते हैं कि किस तरह फायदेमंद हो सकता है। बड़ा फायदा तो ये होने वाला है कि इन तमाम ममालिक में इत्तेहाद और यकजहती पैदा होगी, जो आज इस्लामी दुनिया में बहुत कम पाई जाती है। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इन तमाम ममालिक के पास TFX त्यारे मौजूद होंगे, जो एक 5th जनरेशन का त्यारा है। इस वक्त सिर्फ अमेरिका और चाइना ही 5th जनरेशन त्यारे बना सके हैं। अगर ये तमाम मुस्लिम ममालिक एक हो जाएं, तो तीसरा नंबर इनका होगा। पाकिस्तान को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान भी इस वक्त अपने 5th जनरेशन त्यारे पर काम कर रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान को ये TFX प्रोग्राम ज्वाइन करने से बहुत मदद मिल जाएगी। इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान TFX ख़रीदना चाहे तो वो भी ख़रीद सकता है और अपना खुद का भी 5th जनरेशन त्यारा तैयार कर सकता है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करते चलें तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें 50 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। तो अपनी एक वीडियो में मैं पहले ही बता चुका हूं कि अब श्रीलंका और बांग्लादेश को भी पाकिस्तान और तुर्की अपने ब्लॉक में लाना चाहते हैं, जिससे भारत बहुत परेशान है। इमरान खान ने श्रीलंका जाकर श्रीलंका को ऐसी ऑफ़र दी कि वो तो इमरान खान के फ़ैन हो गए हैं। इमरान खान ने ऑफ़र दी कि श्रीलंका को सेंट्रल एशिया तक रसाई दी जाएगी और श्रीलंका पाकिस्तान की गवादर पोर्ट को इस्तेमाल कर सकता है, जो श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ी ऑफ़र थी। अब पाकिस्तान और तुर्की TFX प्रोग्राम के तहत बांग्लादेश को भी अपनी तरफ कर रहे हैं, जिससे भारत काफ़ी परेशान है और इस प्रोजेक्ट के तहत एक इस्लामी इत्तेहाद कायम किया जाएगा, जिससे तमाम मुस्लिम ममालिक को फ़ायदा होगा। तो जी, ये थी न्यूज़ और बहुत ही बड़ी खबर है। इस्लामी ब्लॉक बनाने जा रहा है तुर्की पाकिस्तान मिलके, और ये सबसे बड़ी खबर है कि 5th जनरेशन के न्यू जेट्स बनाए जाएंगे, फाइटर जेट। और इसका फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने कहा है कि हम लोग अकेले इस चीज़ को नहीं बनाना चाहते, हम लोग चाहते हैं कि ये त्यारे बनाने के लिए हमारे साथ मुस्लिम ममालिक जितने भी शामिल हो सकते हैं हों। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो बांग्लादेश से रिलेटेड है कि इसमें ज़्यादा जो एक तीसरे नंबर पे पार्टनर की हैसियत रखेगा वो बांग्लादेश होगा, क्योंकि बांग्लादेश साउथ एशिया के अंदर एक बहुत अहम पोजीशन रखता है, बहुत अहम हैसियत रखता है। तो यही वजह है कि तुर्की के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ना सिर्फ बेहतर हैं बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर है, और इनके दरमियान में सफारती बहुत ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हुए हैं पिछले दिनों में। और पाकिस्तान के भी नज़दीक आना शुरू हो गया बांग्लादेश, और पाकिस्तान और बांग्लादेश और तुर्की अगर मिल के ये 5th जनरेशन के न्यू त्यारे जेट्स बना लेते हैं तो इसके अंदर शामिल और भी मुस्लिम कंट्रीज़ को वो ऑफ़र दे चुके हैं, जिसमें मलेशिया, उज़्बेकिस्तान और मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक है। तो वो चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक का एक ब्लॉक बने और मुस्लिम ममालिक वो ताकत रखें जो दीगर ममालिक रखते हैं, जिसमें अमेरिका और अब तक चाइना ही 5th जनरेशन के त्यारे बना पाए हैं। तो अब ये तीसरे मुस्लिम ममालिक का एक ब्लॉक होगा जो 5th जनरेशन के ये त्यारे बना सकेगा, बल्कि अपनी हिफाजत के लिए ख़रीद भी सकेगा, रख भी सकेगा। तो बहुत बड़ी खबर है। और तुर्की की हमेशा से कोशिश रही है कि सभी मुस्लिम ममालिक का एक इत्तेहाद बनाया जाए, सबको साथ लेके चला जाए। तो ये इसका एक मुंह बोलता सबूत है। अगर ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं तो मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। जो हालात, जो वाक़यात चल रहे हैं, तो मुस्लिम कम्यूनिटी का एक इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से कफ़ार जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं, इसी तरह से मुस्लिम को भी इकट्ठा होना चाहिए। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है।
सबसे अहम जो चीज़ है, पाकिस्तान और तुर्की हमेशा से ये कोशिश करते आए हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के, दूसरे ममालिक के साथ मिल के एक ब्लॉक बनाया जाए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अज़रबैजान है। जिस तरीके से अज़रबैजान की आर्मीनिया के साथ जंग हुई तो पाकिस्तान और तुर्की का उसको सपोर्ट करना ये साबित करता है कि पाकिस्तान और तुर्की का बयानिया एक ही है, सबको साथ लेके चलने का, मुस्लिम ममालिक का एक ब्लॉक बनाने का। और जो तीसरी नंबर पे बात की गई है कि एटम बम के हवाले से, तो पाकिस्तान का एटम बम सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, यह मुस्लिम ममालिक का एटम बम है। और पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में पहला ऐसा मुल्क है जिसके पास एटमी कुव्वत मौजूद है। तो पाकिस्तान हमेशा से ये बात करता आया है कि ये एटम बम सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए नहीं है, ये दीगर मुस्लिम ममालिक की हिफाजत के लिए, दीगर मुस्लिम की कम्युनिटी की हिफाजत के लिए। तो हमेशा से ये कोशिश रही है कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। तो ये उसकी सबसे बड़ी कोशिश है। अगर ये हो जाता है तो वेल एंड गुड हो जाएगा। तो आप इस न्यूज़ के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।